हाय फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कंपटीशन में जीके के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ें, कौन सा बुक ना पढ़ें। कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइक सीजीएल हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, प्रीलिम्स लाइक अ ओशन सागर, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब समझ में नहीं आता कहाँ से पूछ दिया। मेंस में तो चलो फिर भी ठीक है, बट प्रीलिम्स में कौन सा बुक पढ़े कौन सा नहीं, क्या पूरा एनसीईआरटी पढ़े 6 to 12। दिमाग में इतना बैठा लेना, जो मैंने 29% वाला कॉन्सेप्ट दिया था कि जो चीज़ दुनिया में है ना वही पूछेगा, जो हिस्ट्री में रह गया है वही आएगा। अपने से तो एग्ज़ाम वाला चीज़ों को जोड़ेगा नहीं। इकोनॉमिक्स में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वही पूछेगा। पॉलिटी में जो भी अनुच्छेद हैं उस अनुच्छेद से ही पूछेगा। नया अनुच्छेद अभी कुछ जुड़ा नहीं है कि नया पूछ लेगा, और जुड़ जाएगा तो भी याद कर लेंगे। ठीक, जियोग्राफी में धरती के बारे में पढ़ना है और जो जो चीज़ हो रखा है वो तो अपना चल ही रहा है। उसमें भी जो चीज़ है वही पूछेगा, वो भी भारत की, पूरे विश्व की तो थोड़ा बहुत मैपिंग वगैरह से पूछ लेता है, और जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि हम आयात निर्यात अदर देशों से करते हैं, अदर कंट्री से कर रहे हैं। तो जब अदर कंट्री से हम अपना आयात निर्यात कर रहे हैं, रुपया पैसा का मामला रख रहे हैं, तो क्या उसके बारे में नहीं जानेंगे? जब आप सामने वाले से पैसा का लेन देन करते हो तो उसके बारे में ठीक से जानते हो ना, कैसा है, लौटा पाएगा कि नहीं, कहाँ रहता है, क्या करता है। सेम कंडीशन है कि आपको भी जब आप दूसरे देश से आयात निर्यात कर रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि हमें जानकारी हो उसके बारे में कि वो इस पृथ्वी में कहाँ है, उसकी अवस्थिति क्या है। ठीक, तो अभी बात कर लेते हैं मेरे पास कौन कौन सी बुक है और मैं किस किस बुक से पढ़ती हूँ। ये रहा, मैंने सामने रखा अपना सारा बुक। अभी मैं एक एक करके दिखाती हूँ। ये है, उल्टा दिख रहा होगा, बिहार का सामान्य ज्ञान का किताब, क्राउन वाला। ये मेरे भाई ने लिया, मैं भी पढ़ लेती हूँ कभी कभी। ये है, कैसे दिखाऊँ, ये है हमारा एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बुक। ये मैंने लिया था रवि अग्रहरि का। ठीक, ये है इकोनॉमिक्स का बुक, मेरे पास कोई एनसीईआरटी नहीं है, रमेश सिंह का, ये मैं पढ़ती हूँ। आर्ट एंड कल्चर के लिए मेरे पास 2 बुक है, एक 11th क्लास का पार्ट 1, 12th क्लास का पार्ट 2। ठीक, और ये अनअकैडमी का बुक है। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने पे 20 बुक्स मिलती हैं, जिसमें से ये है आज़ादी के बाद का भारत। ठीक, इसमें बहुत अच्छे से सारा मैपिंग वगैरह दिया हुआ है। ये बिहार के लिए है, बिहार एक परिचय, इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार जी की बुक है, वस्तुनिष्ठ बुक है। तो ये मैंने लिया था जब मेरा बीपीएससी का एग्ज़ाम था। एक ये भी था, मेरे पापा ने लाया था, बिहार सामान्य ज्ञान, बिहार के बारे में जानना, यूनिक का है, तो ये बीपीएससी के लिए पढ़ती हूँ। और ये है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, क्योंकि हमें पढ़ना होता है, ये भी अनअकैडमी का है। ये है मेरे एटलस का बुक, वर्ल्ड मैपिंग वगैरह ये सारा, ये मैं पढ़ती हूँ। और यहाँ पे फिर से अनअकैडमी का इकोनॉमिक्स का बुक, इसमें बहुत ही ढंग से दिया हुआ है, हर चीज़ का डायग्राम वगैरह बना के, मुझे बहुत पसंद आया है। अभी जितनी बुक्स हैं सारी अनअकैडमी की है। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंध, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सारी अनअकैडमी की है। इसने ही सारा दे रखा है, क्या करें। भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, भारत का भूगोल, भारतीय भूगोल, ये है सामान्य विज्ञान। ठीक है, ये सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, पर्यावरण एवं पारितंत्र, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ओके, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, ये मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ ना, तो उसी का बुक है। सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, जो एथिक्स हमारा मेंस पेपर में होता है, जीएस पेपर 4, वर्ल्ड हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास,
भारतीय कला और संस्कृति अनअकैडमी का है। इसमें अच्छा अच्छा मैपिंग वगैरह दे रखा है, फ्लावर और जो भी कला है लाइक दिस। मुझे बहुत पसंद है ये सारी बुक्स अनअकैडमी की। विश्व भूगोल, विश्व भूगोल सारा कुछ, रॉक, ये है ना जो इम्पोर्टेंट है। मैं सोचती हूँ ये कलरिंग वाला कलरफुल डायग्राम है, इनकी फ़ोटो खींच के मैं शेयर कर दूँगी। कम्युनिटी, पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन। ठीक, आप अभी क्या समझे? ये जो 20 बुक्स हैं मेरे अनअकैडमी के, इसमें मेंस के लिए भी है थोड़ा बहुत और ये सारा जीएस के लिए भी। मतलब यूपीएससी जैसी चीज़ के लिए जब 20 किताब में हो जा रहा है, इसका भी मन रहता है तो साथ में एनसीईआरटी देता है। एनसीईआरटी दिमाग में फिक्स रखें, उनके लिए है जो स्कूलिंग ठीक से नहीं किए हैं, ठीक, और जो ठीक से किए हैं वो भी पढ़ते हैं, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रहता है और कुछ बात नहीं है। मैंने कभी नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने स्कूल टाइम में तो पढ़ा ही है, पूरे 6 to 10 क्या किए, पढ़े ही। बाकी अब ये सारी बुक्स, और हर बुक्स का ना इंट्रोडक्शन पढ़ें हर चैप्टर का। जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है कि इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ाई करने का। आप पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लें, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें, जितना काम है उतना ही पढ़ें ना, एक्स्ट्रा क्यों जाने। न ज़्यादा देखेंगे, न ज़्यादा जानेंगे, न ज़्यादा सीखेंगे, उतना ही रहेंगे जितना सिलेबस है। ठीक, मेरा तो यही रूल है और मैं यही करती हूँ। तो मेरे पास ये बुक्स हैं और मैं जियोग्राफी की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा पूरा एक रेक भरा हुआ है जियोग्राफी की बुक से, वो भी किसी दिन दिखा दूँगी। वैसे मेरे शॉर्ट्स रील्स जो मैंने शॉर्ट्स बना के रखा है यूट्यूब पे, उसमें मेरी ज्योग्राफी की बुक हैं सारी, और भी कुछ कुछ बुक है, बट फ़िलहाल यही सारा है, यही इसी से मैं पढ़ती हूँ। और थोड़ा बहुत बिहार का है, 2-3 बुक है जिसमें बिहार के बारे में जानना ज़रूरी है, और बाकी सब देख ही रहे हैं। अगर नहीं भी पढ़ते एनसीईआरटी तो कोई बात नहीं, कोई भी बुक लें, उसको ढंग से पढ़ें, इंट्रोडक्शन पढ़ें, चैप्टर पढ़ें, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, एमसीक्यू सॉल्व करें, बहुत मदद मिलती है। तो ये डाउट्स ही नहीं रखे कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये सारा बुक तो हम खरीद लेते हैं क्योंकि हमें लगता है हाँ चलो ठीक है हमारे काम का है, बट एनसीईआरटी को ना खरीदना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं इट्स ओके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, आप 11th-12th में हो या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो और आपको लगता है कि हमें आगे चल के यूपीएससी या बीपीएससी करना है, तब आप बुक्स ले लो एनसीईआरटी और आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके पास आपका मन है कि मुझे इस बार निकालना है, तो आप ना यही बुक पढ़ो, ढंग से पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का। ये मैं सोचती हूँ, बाकी जैसा आपको सही लगे आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मेरा यही उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का, मैं कैसे पढ़ती हूँ, क्योंकि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि सोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं। किसी पे भी ऐसे ही ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए कि हाँ सामने वाला जो बता रहा है बढ़िया है तो मैं कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। थैंक यू सो मच।